आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में कुछ अहम खबरें लेकर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले बात करूंगा ईरान और अमेरिका की, क्योंकि अब ईरान की तरफ से एक बार फिर 14 नुकाती तजावीज पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भेजी गई हैं। वो अहम खबर है ताकि जंग न हो बल्कि जंगबंदी पर मुज़ाकरा दोबारा शुरू हो सके। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से ये खबर आई है कि ईरान ने जंग के खात्मे के लिए नजरसानी शुदा 14 नुकाती तजवीज पाकिस्तान के जरिए वॉशिंगटन को रवाना की है। तो यहाँ पे देखिए, ये बड़ी खबर है अपने आप में, और ये उस वक्त ईरान की तरफ से ये किया गया है कि जब एक बार फिर कहीं ना कहीं ईरान और अमेरिका आमने सामने है, और इजराइल चूंकि चाहता है कि किसी तरह से जंग हो, तो शायद इजराइल के मंसूबे पर पानी फेरने के लिए ईरान ने ये किया है। खबर ये है कि तस्नीम न्यूज एजेंसी ने पीर के रोज इत्तला दी है कि ईरान ने साबिक ईरानी मसौदे पर वॉशिंगटन के रद्द-ए-अमल का जायजा लेने के बाद पाकिस्तानी सालसी के जरिए अमेरिका को एक ताज़ा तरीन 14 नुकाती तजवीज पेश की है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक तेहरान ने मुतअद्दिद तरामीम मुतारिफ करवाई हैं। इसमें अलग अलग कुछ जो है उसमें कुछ सुधार किया है, जिनमें नजरसानी शुदा 3 मतन बुनियादी तौर पर टेक्स्ट बुनियादी तौर पर जंग के खात्मे और अमरीकी एतमाद साजी के इक़दामात को महफूज बनाने के मकसद से किया गया है, और उस पर ये मरकूज है। एजेंसी ने यह भी कहा है कि वाशिंगटन ने मुज़ाकरात के दौरान तेल की पाबंदियों को आर्जी तौर पर कम करने पर रजामंदी जाहिर की है। हालांकि ईरान का इजहार है कि किसी भी हतमी मुआहदे में पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर खात्मे में शामिल किया जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बागाई ने इसी दिन तस्दीक की कि तेहरान को अपनी साबका तजवीज पेश करने के लिए एक दिन बाद गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी तबसरे और तरमीम मौसूल हुई, और इसके बाद से पाकिस्तान के जरिए अपने रद्द-ए-अमल वाशिंगटन पर वापस भेज दिए। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी चैनल के जरिए राब्ते और मुज़ाकरात का रास्ता जारी है। यानी ईरान ने साफ कहा है कि ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बातचीत कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान के जरिए बातचीत हमारी आगे बढ़ रही है। यहाँ पे यकीन दिलाया है कल जब 5 नुकाती तजवीज अमेरिका की तरफ से आई थी, जिसमें हठधर्मी साफ जाहिर हो रही थी, तो इस पर ईरान ने एतराज जाहिर किया था और कहा कि ऐसा लग रहा है कि वॉशिंगटन जो है यानी अमेरिका नहीं चाहता कि मुज़ाकरात हो, तो अगर वो जंग चाहता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन आज 14 नुकाती जो इनकी पिछली तजावीज़ थी उसमें कुछ तरमीम की है, और ये तरमीम इसलिए भी है कि रूस और चाइना ने भी थोड़ा उनको कहा है कि पीछे हटिए, थोड़ा इनको कहा है, तो शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है। तर्जमान ने जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया है कि यूरेनियम की अफजूदगी यानी इनरिचमेंट का ईरान का हक है, एक मुकर्ररा हक है जिस पर कोई बातचीत नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, यानी अपनी तजवीज में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये जो परमाणु हमारा प्रोग्राम है, यूरेनियम इनरिचमेंट का जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें हम किसी तरह की कोई किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। जो मुकर्रर हद है वो हमारा हक है, उससे ज्यादा तजावुज नहीं करेंगे, और ना ही हम यहाँ पे बम बनाने जा रहे हैं, ये इन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि पाबंदियां हटाना और मुंजमद ईरानी असासों को जारी करना किसी भी मुज़ाकरात में मरकजी मुतालबात हैं। बैरून मुल्क रखे गए फंड्स को ईरान के जायदाद करार देते हुए जो बरसों से रोकी हुई, उन्होंने कहा कि हम बातचीत उसी वक्त करेंगे कि जो हमारे असासे, जो हमारा सरमाया फ्रीज किया हुआ, जिसके बारे में कल डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा कहा था कि 25% असासे हम रिलीज कर सकते हैं, लेकिन ईरान कह रहा है ये सारे असासे पूरी तरह से रिलीज किए जाए, क्योंकि ये हमारा हक है। जब तक हमारा हक नहीं दिया जाएगा, मुज़ाकरात की टेबल पे कैसे बैठेंगे। यानी ईरान भी कह रहा है कि तुम डाल तुम पाक, जैसा करोगे वैसा कहेंगे, ये चल रहा है। लेकिन बहरहाल ईरान भी मौके का फायदा उठा रहा है, और ईरान इस बात को समझ चुका है कि अमेरिका कोई भी जोर लगा ले, लेकिन उसमें अब इतनी शायद ताकत नहीं रह गई कि वो ईरान को फिलहाल हमले का निशाना बना सके।
दूसरी आइए अहम खबर की तरफ बढ़ते हैं। ईरान के वजीर खारजा सईद अब्बास इराक्ची और सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने आज शाम फोन पर बातचीत की है। देखिए आपने कल सुना होगा जब मैं लाइव कर रहा था तो उसमें मैंने कहा कि अब जो सहाफी का मामला सऊदी अरब में था खशोदगी का, उस मामले को अब बाकायदा उठाया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि सऊदी अरब का झुकाव ईरान और रूस की तरफ है। क्या इसलिए ऐसा हो रहा है? यहाँ पे वही चीज तकरीबन दिखाई दे रही। यहाँ पे इराक्ची ने टेलीग्राम चैनल ने कहा कि दोनों ने इलाकाई मसाइल और तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मौजूदा सिफारती अमल पर तबादले ख्याल किया है। जाहिर सी बात है कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसी पर ये बातचीत हुई होगी, उसी पर गौर ख़ौस हुआ होगा। यहाँ पे दिखे और ये बहुत बड़ी बात है कि जब ऐसे हालात है मिडिल ईस्ट के, ऐसे में सऊदी और अब ईरान का एक साथ बातचीत करना बड़ी अहमियत का हामिल है। और खास तौर से अभी जब हज के मामला शुरू हो चुके हैं, पूरी दुनिया से मुसलमान अब सऊदी अरब पहुंच रहे हैं, ऐसे में न तो सऊदी अरब चाहेगा ना ईरान चाहेगा कि किसी तरह का जंग जदाल हो। लेकिन क्या अमेरिका और इजराइल भी ऐसा सोचते हैं? ये गौरतलब है और इसीलिए शायद ये जो बातचीत हो रही है ये बड़ी अहमियत की हामिल है और इस बात को यूएई को भी समझना होगा। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका ने सिर्फ ईरानी तेल पर से तमाम पाबंदियां हटाने पर इत्तेफाक किया है। तो ये आप देखिए यहाँ पे ईरानी तेल पर से तमाम पाबंदियां हटाने का फैसला लिया। अंदरूनी जराए ने इत्तला दी है कि अमन मुज़ाकरात पहले से बेहतर हो रहे हैं और इस हफ्ते आखिर में अमन मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। ये एक अच्छी खबर सुनने में मिल रही है। और अब ईरान पे जो पाबंदियां आयद की हुई थी अमेरिका ने वो पूरी पाबंदियां हटाने की बात कही है। आखिरकार बाजारों के लिए कुछ तेज खबरें आई हैं और इस फैसले से अमेरिका के अब मार्केट में उछाल देखने को मिल रहा है, वरना हम सब जानते हैं कि सेंसेक्स धड़ाम हो गया था। एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने ईरान जंग के दौरान एक खुफिया दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब को 8000 फौजी लड़ाका तैयारे, ड्रोन और फदाई दिफाई निजाम तैनात किया है। तो ये भी देखिए आप एक खबर, हालांकि सऊदी अरब को पाकिस्तान मुस्तकिल मदद करता रहा है और उसके बदले वहां से पैसा लेते रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा ये किया है, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन जंग के दौरान चूंकि ऐसा हुआ, ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए इसको अहमियत दी जा रही है। स्पोर्ट्स में F-17 जेट तैयारे, चीनी एक HQ-9 सिस्टम और रियाज की तरफ से माली यानत से चलने वाले पाकिस्तानी आलात शामिल है। तैनाती जंगी तौर पर जंगी तैयारे पर तैयार है और जरूरत पड़ने पर 80,000 फौजियों तक फैल सकती है। यानी पाकिस्तान की तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई है कि अगर सऊदी अरब को जरूरत पड़ेगी तो 8,000 नहीं 80,000 फौजी जो है वो उनको पहुंचाया जाएगा, उनको दिया जाएगा, इस तरह से मदद की जाएगी। तो क्या अब सऊदी अरब अमेरिका पर इन्हिसार नहीं करेगा बल्कि पाकिस्तान पे इन्हिसार करेगा और उसकी रकम चुकाएगा? क्या ये तैयारी है? और क्या इसमें ईरान शामिल है या कहीं ईरान के खिलाफ ये कार्रवाई न हो? बहुत तरह की बातें हो सकती हैं क्योंकि पाकिस्तान पे कितना भरोसा किया जाए ये बड़ा मसला है। पाकिस्तान हम सब जानते हैं कि अमेरिका के इशारे पर काम करता है। अब ऐसे में ये जो कुछ हो रहा है क्या अमेरिका से ढका छुपा होगा? क्या इस बात की इत्तला अमेरिका को नहीं होगी? ये सवाल है क्योंकि पाकिस्तान किसके जरिए चल रहा है। मैं बार बार ये सवाल उठाता हूँ कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है? चीन चला रहा है, अमेरिका चला रहा है या सऊदी अरब यूएई चला रहा है या पाकिस्तान को जो मिल्ली या दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर वो चला रही है? आखिर पाकिस्तान को चला कौन रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। तो अब यहाँ पे ये जो फैसला हुआ है सऊदी अरब के ताल्लुक से, जबकि अमेरिका अभी फिलहाल सऊदी अरब पे नकेल कसने की तैयारी कर रहा है, ऐसे में पाकिस्तान का सऊदी अरब को मदद करना या ये कहना कि हम 80,000 फौज तक पहुंचा देंगे, क्या इस बात से अमेरिका खुश होगा? खास तौर से मैं आपको बता दूं कि जब ये खबर चल रही, जर्मन से भी आप देखिए अमेरिकी बेस खत्म हुआ है। कल ही ये खबर आई थी, वहां से 5,000 अमेरिकी फौजी जा चुके हैं। इससे पहले सीरिया से अमेरिकी फौजियों को निकलना पड़ा,
उससे पहले इराक से अमेरिकी फौजियों को जाना पड़ा है और 16 मकामात 16 फौजी अड्डे जहां अमेरिका ने हमला किया है वो भी अब खाली होने के दहाने पे है। तो सब है क्या? ऐसे में अमेरिका की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। और खबर की तरफ बढ़ते हैं। पुतिन 19 मई की शाम को बीजिंग पहुंचेंगे। यहाँ पे पुतिन से खबर आ रही, सदारती मामून यहाँ पे योशाकोव उन्होंने मजीद कहा कि पुतिन पहुंचने पर चीनी वजीर खारजा वांग भी इनका इस्तकबाल करेंगे। अमेरिका की जंग को बर्दाश्त करने के लिए हमारी फौजी खामोशी को गलत न समझें। तो ये ईरान ने कहा। यहाँ पे दो खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर ये, जैसा कि खबरें चल रही थी कि पुतिन जो रूस के सदर है वो चीन 2 रोजा दौरे पर जा रहे हैं। वो 19-20 को यहाँ चीन में रहेंगे और बहुत सारी बातें होंगी। ये उस वक्त हो रहा है कि जब अभी 2 दिन के दौरे पर 14 और 15 खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आए थे। तो अब ये रूस के सदर जा रहे हैं। अब वहाँ पे क्या बातचीत होगी, किस तरह से क्या चीजें तय होंगी। और जाहिर बात है कि वहाँ भी स्टेट ऑफ होर्मुज ऐसा लग रहा है कि काबिले गौर बात होगी, क्योंकि अभी यूएनओ में चीन और रूस दोनों ने ईरान की पॉलिसी स्टेट ऑफ होर्मुज के ताल्लुक से जो है उसकी हिमायत की। बहरीन और अमेरिका ने जो करारदाद यूएनओ में पेश की उसकी मुखालफत की और कहा कि ये वक्त का तकाजा नहीं है कि इस तरह की कोई करारदाद यूएनओ में पेश की जाए और ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। बेहतर यही होगा कि अमेरिका मुज़ाकरात की टेबल पे आए और कुछ मुस्बत जो है वो चीज पेश करे। तो अब आइए, यहाँ पे अमेरिका की जंग को बर्दाश्त करने के लिए हमारी फौजी खामोशी को गलत न समझे। ये ईरान ने एक तरह से फिर दबी जबान में अमेरिका को बड़ी धमकी दी और कहा कि हम जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हम मुज़ाकरात की टेबल पे आ रहे हैं, हम खामोश हैं, तो इसको ये न समझिएगा कि हम डर गए हैं या हम कमजोर पड़ गए हैं। हमारी ताकत आज भी उतनी है जितनी पहले थी, बल्कि पहले के मुकाबले हम ज्यादा मजबूत हुए हैं। IRGC की तरफ से इस तरह के दावे मुस्तकिल किए जा रहे थे। तो नाजरीन, ये थी इस वक्त की कुछ अहम खबरें जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।